मंदिरों से जुड़े हुए कई ऐसे खास प्रयोग हैं जो काफी कम लोगों को ही पता होते हैं, लेकिन ये प्रयोग इतने ज्यादा खास होते हैं कि इन्हें अगर कोई जानता है तो इससे 24 घंटे के अंदर ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बल्कि ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो इनसे पूरी नहीं होती है, क्योंकि आपको बता दें मंदिर के अंदर काफी सारी सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। खास करके जो पुण्य आत्माएं होती हैं वही केवल मंदिर के पेड़ों में पौधों में वास करती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में जिसको जब आप करेंगे तो इससे शीघ्र ही तुरंत ही मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि काफी लोग ऐसा चाहते हैं कि उनकी जो मनोकामनाएं है जिसके लिए वे काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ज्यादा दुखी भी रहते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो नहीं पा रही है। तो इस वीडियो को देखते ही आप उस प्रयोग को करेंगे तो उससे शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। क्योंकि केवल इसी चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती हैं जो किसी और चैनल में आपको नहीं बताई जाती हैं। तो दोस्तों आपको बता दें मंदिर जो होता है उसमें काफी सारी सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। और आपने खुद भी काफी लोगों को ऐसे देखा होगा कि मंदिर के जो पेड़ होते हैं जैसे बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, उन पर अपनी इच्छाओं को बोलकर कुछ ना कुछ अवश्य ही बांध देते हैं और बहुत सारे लोगों की इच्छाएं पूर्ण भी हो जाती हैं। लेकिन काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह हम आपको बता दें कि वो लोग ठीक से उपाय को कर नहीं पाते हैं, इसीलिए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। आपको ये भी बता दें कि मंदिर के जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उन पर सकारात्मक ऊर्जाओं का, अदृश्य शक्तियों का वास होता है। जो आप इच्छाओं को लिख कर आते हैं, जितनी भी आप मनोकामनाओं को वहां पर बोलते हैं, तो इससे उन अदृश्य शक्तियों को मालूम पड़ जाता है कि आपकी मनोकामना क्या है। और आपको ये भी हमने काफी बार वीडियोस में बताया है कि अदृश्य शक्तियां जो होती हैं, जो सकारात्मक होती हैं, उनका कार्य केवल इतना होता है कि आपकी इच्छाओं को पूर्ण करें, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपकी हर प्रकार से मदद करते रहें। जबकि नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं उनका कार्य ये होता है कि आपके कार्य को बिगाड़ दें, आपको दुख देते रहें, आपको मुसीबत उत्पन्न करते रहें, जिससे आप हमेशा ही परेशान होते रहें। क्योंकि उनका भोजन ही वही होता है। और जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं ये ऐसी जगहों पर वास करती हैं जहां पर गंदगी आदि वगैरह होती है। और ये चीजें आपको स्वयं भी पता लग जाती हैं। जब भी आप किसी गलत जगह से गुजरते हैं तो आप स्वयं जान जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत चीजें हैं। और वो केवल इसीलिए आपको पता लग जाता है क्योंकि हर एक इंसान का अपना ही एक ऑरा होता है और अदृश्य शक्तियां ऑरा पर ही प्रभाव डालती हैं। केवल ऑरा के ही माध्यम से इंसान के जीवन में जितनी भी चीजें होती हैं वह उसके जीवन में प्रकट होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का ऑरा खराब है तो उसके जीवन में सब कुछ ही खराब होता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति का ऑरा बलवान है, शक्तिशाली है, तो उसके जीवन में अपने आप ही शक्तिशाली चीजें होती चली जाती हैं। काफी लोग नहीं जानते हैं कि ऑरा होता क्या है, क्योंकि ये अदृश्य होता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर भी आपके शरीर के आसपास जितनी दूर तक आपके हाथ फैलते हैं उतनी दूर तक आपका ऑरा विराजमान होता है। और यही अदृश्य रूप से ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ होता है। और ये सभी चीजें तंत्र की जानकारी में होती है। जो तंत्र करना जानते हैं इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से जानते हैं कि सभी चीजें कार्य करती किस प्रकार है। इसीलिए हम अपने वीडियो में हमेशा ही विस्तार से आपको समझाते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार ये अदृश्य चीजें कार्य करती हैं। तो दोस्तों आपको केवल इतना करना है कि जो भी आपके घर के आसपास का भगवान शिव का मंदिर है वहां पर जाकर आपको एक काला धागा बांधना है। लेकिन बांधना किस प्रकार है इस विधि को आप जान लें। इस विधि को करना इस प्रकार है कि उस मंदिर में जो भी सबसे अधिक पुराना वृक्ष हो, कोई भी बरगद का, कोई भी पीपल का वृक्ष हो, उसी पर इस प्रयोग को आपको करना है। आपको करने के लिए एक सफेद कागज पर अपनी मनोकामना को लिखकर उसे अच्छी तरह से बिल्कुल चिपका देना है, जिससे वह दोबारा खुल ना सके। अगर खुले तो उस मनोकामना को कोई पढ़ ना पाए। ये भी ध्यान रखना है कि जो मनोकामना को, जो इच्छा को आप लिखेंगे वो केवल एक ही मनोकामना होनी चाहिए। और मनोकामना लिखने के बाद आपको अपना नाम और जन्म तिथि अवश्य ही उस मनोकामना के कागज पर लिख देनी है। उसके बाद उसे चिपका देना है बिल्कुल अच्छी तरह से। और कोई भी लाल रुमाल या कोई भी छोटी सी लाल चुनरी जो होती है, जो माता देवी को चढ़ाई जाती है, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार की चुनरी या रुमाल लेकर उस कागज को उसमें आप बंद करके गांठ लगा दें। उसके बाद आपको करना ये है कि इस रुमाल को काले धागे से उस वृक्ष पर बांधना है। लेकिन
इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि मंदिर में बहुत सारे लोग और भी होते हैं, तो काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि हमको और कोई देख रहा है तो जल्दी से बांधो और बस निकल लो। जबकि ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे बिल्कुल भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। आपको पूरे ध्यान के साथ, अपनी फीलिंग के साथ और जितनी इच्छा से, जितनी मनोकामना से आप चाहते हैं कि ये मनोकामना आपकी पूर्ण हो, उतनी ही अच्छी फीलिंग के साथ, मनोकामना के साथ और उतनी ही जिज्ञासा के साथ इस रुमाल को, इस कागज को धागे से, काले धागे से बांधकर वहां पर आना है। यानी कि जैसे जब आप बांधते हैं तो पूरी फीलिंग आपको अपने अंदर लानी है और पूरा ध्यान अपना आपको इस बात पर नहीं रखना है कि कोई आपको देख रहा है या कोई कुछ कर रहा है, आपको जल्दी घर जाना है या कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ें आपको मन में नहीं लानी है। आपको बस इस बात पर पूरा ध्यान लगाना है कि आप अपनी मनोकामना के लिए भगवान के पास खड़े हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण जिज्ञासा के साथ वहाँ पर आपको बांधना है। इसलिए पूरी फीलिंग के साथ कहीं और चीज़ पर ध्यान नहीं लगाना है, उस वृक्ष पर ही आपको ध्यान लगाना है। क्योंकि आपको बता दें, क्योंकि उन वृक्षों पर सकारात्मक अदृश्य शक्तियाँ विराजमान होती हैं और वह केवल आपकी फीलिंग को, आपकी क्या जिज्ञासा है, आप क्या चाहते हैं और कितनी इंटेंसिटी के साथ चाहते हैं, यानी कि कितनी चाहत आपके अंदर है उस मनोकामना पूर्ति के लिए, इस बात को अदृश्य शक्तियां रीड कर लेती हैं और बस उसी प्रकार से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी आपकी जिज्ञासा होती है उतनी ही जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर इसे आप केवल एक फॉर्मेलिटी की तरह करके आ जाते हैं तो इसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। और इसे आप सही तरीके से करते हैं, जैसा हमने इस वीडियो में बिल्कुल आपको समझाया है, बताया है और इसके पीछे का तंत्र विज्ञान भी आपको समझाया है कि किस प्रकार ये सभी चीज़ें कार्य करती हैं। इसीलिए हम हमेशा बताते हैं कि वीडियो को पूरा अंत तक बिल्कुल शुरू से देखा करें, जिससे सभी बातों को आप समझ सकें और उसके पीछे की गहराई को भी जान सकें कि किस प्रकार यह कार्य करता है और किस प्रकार आपके लिए कार्य करेगा, जिससे आप प्रयोग को सही प्रकार से कर सकें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। तो जैसा हमने आपको बताया है उसी प्रकार काले धागे से आपको बांधकर उस वृक्ष के पास अपने घुटनों पर बैठकर माथा टेक कर आ जाना है। और जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे बताते हैं कि उनके घुटनों में दर्द होता है, वो झुक नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, तो उनको केवल इतना करना है कि खड़े होकर अपने दोनों हाथों को उस वृक्ष पर लगा देना है और अपने माथे को उस वृक्ष पर ही टेक देना है। और बस उस वृक्ष पर किसी सिंदूर से, हल्दी से, किसी भी चीज़ से स्वास्तिक बनाकर आपको अपने घर वापस लौट जाना है। केवल इतना कर देने मात्र से ये एक ऐसा सटीक प्रयोग है कि अगर बिल्कुल सही तरीके से होता है जैसा हमने बताया है तो तुरंत ही इससे 24 घंटे में ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत छोटी सी है और अटकी हुई है थोड़े से कार्य के लिए, तो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी मनोकामना बहुत बड़ी है, जैसे कि अगर आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज की समस्याएं हैं, तो ये 24 घंटे में ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी और भी चीज़ें करनी होती हैं। तो होता ये है कि जब आप ये प्रयोग को कर लेते हैं तो उसी दिन से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती हैं। तो ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं कि ऐसे लोग आपको मिलते हैं कि आपको अचानक से धन प्राप्ति होती है और कर्ज से बिल्कुल छुटकारा हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है। इसी के साथ अगर आप एक खास प्रयोग ये भी करते हैं कि जिस दिन आप अपनी मनोकामना को वहाँ पर लिख कर आएंगे और उस दिन से आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करना शुरू कर दें, किसी सोमवार पर, मंगलवार पर या खास करके शनिवार पर, केवल हफ्ते में इन तीनों दिनों में से एक दिन आप चुन लें, बस एक दिन ही आपको जाकर जल चढ़ाना है। तो इससे शीघ्र ही और जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह बड़ा ही ज़्यादा खास प्रयोग है जो अगर सही से किया जाता है तो चाहे व्यक्ति कितना भी बुरे कर्मों वाला ही क्यों ना हो, उसकी भी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। क्योंकि जिस समय आप पूजा पाठ कर रहे हैं उस समय आपकी भावना कैसी है, जिस समय आप अपनी मनोकामनाओं को बोल रहे हैं उस समय आपकी भावना कैसी है, ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जैसे कि अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं और उसमें आपकी बिल्कुल भी जिज्ञासा नहीं है, कोई भावना नहीं है और ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पर करते हैं, तो उस मंत्र का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलता है। और वहीं दूसरी ओर अगर पूरी फीलिंग के साथ, इंटेंसिटी, जिज्ञासा के साथ उस मंत्र का जाप किया जाता है तो निश्चित ही उसका मंत्र का प्रभाव 1 घंटे में, आधे घंटे में ही शुरू हो जाता है। और वो केवल इसीलिए होता है क्योंकि तंत्र जो जानता है वो ये भी अच्छी तरह से जानता है कि अदृश्य शक्तियों से संपर्क जो होता है वह केवल फीलिंग के माध्यम से होता है। और जो तंत्र करना जानते हैं, तराटक करते हैं, वह अच्छी तरह से जानते हैं कि फीलिंग किस प्रकार से कार्य करती है। क्योंकि तराटक, सम्मोहन, आकर्षण या जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वह केवल फीलिंग के माध्यम से, तराटक के माध्यम से
फैलाई जाती हैं। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखा करें। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे जब भी इस प्रकार की खास जानकारी वाली वीडियो आती हैं तो ये आपको समय पर सबसे पहले मिला करें और बिल्कुल भी वीडियो मिस ना हुआ करे। अगर आपकी कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ में उन समस्याओं के ऊपर निश्चित ही बताया जाएगा। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर किया करें, जिससे जब आप शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों की मदद होती है, जाने अनजाने में ही होती है, और आपके गुड कर्मास बढ़ने लग जाते हैं। और गुड कर्मास बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, तो अवश्य शेयर किया करें। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।